हाय गाइस, इट्स मी संदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी ये वीडियो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ज़रूरी है जो दोनों लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, मतलब कि कैसे हम अपनी स्किन को, अगर आप चाहते हो ना कि हम लॉन्ग टाइम तक जबान दिखें, मतलब कि हम ऐसे ही ग्लो करते रहें, हमारी स्किन पर कोई रिंकल ना आए, एक्ने ना आए, तो उसके लिए आपको ज़रूरी कुछ मतलब कि अपनी स्किन को जानना होगा कि आपकी स्किन कौन सी है, तो ही आप उसका अच्छे से केयर कर पाओगे। अगर आपको अपनी स्किन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको जिसने भी कह दिया कि ये प्रोडक्ट लगाओ तो आप लगा लेते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या फिर नॉर्मल है, उसके लिए आपको स्किन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है स्किन को जानना। ऐसा नहीं कि हमने मेकअप का कोर्स किया तो बस मतलब मेकअप करते हैं तो बस ठीक है, नहीं, आपको स्किन को भी जानना होगा कि किस क्लाइंट की स्किन कौन सी है। अगर आपको पता होगा तो ही आप उसे अच्छे से गाइड कर सकेंगे, अच्छा सी मेकअप लुक दे सकेंगे। बाद में वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरी स्किन ऐसे होगी, क्योंकि आपने स्किन के रिगार्डिंग जो मतलब कि प्रोडक्ट होंगे वो अप्लाई किए होंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है स्किन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ड्राई स्किन की। पहले हम इसकी जान लेते हैं कि ये ड्राई स्किन होती कैसी है, ऑयली स्किन होती कैसी है। उसके बाद मैं इनके बताऊंगी कि हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, ड्राई स्किन की केयर कैसे करें, ऑयली स्किन की केयर कैसे करें। तो जो ड्राई स्किन होती है ना, मतलब कि जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है वो बहुत खिंची सी होती है, उनके फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, बिल्कुल भी नेचुरल ग्लो नहीं होता है उनके फेस पर। उनके मतलब कि जो मतलब कि जहाँ पर डार्क सर्कल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। उनकी जो आईज़ है यहाँ से रिंकल बहुत जल्दी हो जाते हैं उनको, जिनकी ड्राई स्किन होती है। उनके चीक्स पर भी ग्लो बिल्कुल नहीं होता जिनकी ड्राई स्किन होती है। तो हम कैसे पता करें? जब हम सुबह उठते हैं ना, जब हम मतलब कि सोकर उठते हैं तो हम एक टिश्यू लीजिए, जो मतलब कि सिंपल टिश्यू होता है, उसे अपने पूरे फेस पर लगाएं, ठीक है। ऐसे लगा कर डैब करें तो देखें कि अगर उस पर ऑयल थोड़ा सा भी लगा है तो इसमें आपकी स्किन जो होगी ऑयली होगी, जो फिर मैं बाद में बताऊंगी। तो अगर उस पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। तो इसकी केयर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब मैं आती हूँ ऑयली स्किन पर। जो ऑयली स्किन होती है इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, हमारी स्किन को जो सीबम प्रोवाइड करते हैं वो मतलब कि नॉर्मल स्किन से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन को वो ऑयल ज़्यादा प्रोवाइड करने की वजह से हमारी स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है। जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जो हमारी स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से हमारी स्किन पर एक्ने होती है, पिंपल्स होते हैं, वाइट हेड हो जाते हैं, ब्लैक हेड हो जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कईयों की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है जिनकी स्किन ऑयली हो जाती है। तो इसके मतलब कि एक खास बात ये होती है कि ऑयली स्किन पर कभी रिंकल नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं होते हैं नॉर्मल स्किन से। तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन की। तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो ऑयली, मतलब इस सब का मिक्सचर होता है। जैसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, जैसे ऑयली का मिक्सचर, ड्राई और ऑयली का दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन का जो जे वाला एरिया होता है ना, जे टी जोन, हम इसे टी जोन बोलते हैं, फोरहेड, नोज एंड चिन। जो टी जोन एरिया होता है ना, जो सेबेशियस ग्लैंड से ज़्यादा एक्टिव होता है इन दोनों, मतलब कि जहाँ के मतलब के मुताबिक कि हमारी चीक्स पे बहुत ज़्यादा ऑयल कम होता है, हमारी चीक्स कम ग्लो करती है, और ये जो है हमेशा शाइन करता है टी जोन हमारा। तो जिसकी वजह से अगर हमें पिंपल होते भी हैं ना तो फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन पर, क्योंकि मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है, अगर मुझे पिंपल होते भी है ना तो फोरहेड और नोज़ एंड चिन पर होते हैं। तो इसके लिए जो जे स्किन होती है वो ड्राई होती है, सॉरी चीक्स जो होती है वो ड्राई होती है, मतलब जो इसे हम सी जोन एरिया बोलते हैं। जैसे हमारी सी बन रही है ना, ऐसे इसे हम बोलते हैं सी जोन एरिया, और ऐसे करके जो हम देखें तो ये टी बन गई ना, तो इसे हम टी जोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि टी जोन और सी जोन एरिया क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन जो होती है उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो
पूरी तरफ से इवन होती है, उसमें जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो मतलब कि जितने हमारी स्किन को चाहिए होते हैं उतने ही एक्टिव होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पिंपल भी नहीं होते हैं, एक्ने भी नहीं होती है, रिंकल्स भी नहीं जल्दी होते हैं। वो एकदम पूरी परफेक्ट, ना कहीं से ज़्यादा ना वैसे, वो एकदम से पूरी इवन लगती है, वो होती है नॉर्मल स्किन। तो अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। तो सेंसिटिव स्किन जिनके ना बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, जो धूप में जाने से रेडनेस हो जाती है जिनके, या फिर जिनके कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो जल्दी से एलर्जिक कर जाता है, तो जिसकी वजह से उनको मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, जल्दी रेडनेस आ जाती है उस पर, तो इन सब की मैं आपको बताऊँगी कि कैसे केयर करें। तो सबसे पहले हमने ड्राई स्किन की बात की थी, तो ड्राई स्किन की हम कैसे केयर करें। ड्राई स्किन पर आप जब भी कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें तो वो ऐसा हो कि जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, मतलब कि जब हम उसे हाथ पर लगा के देखें तो एक मतलब कि चिकना सा लगे ना, वो होते हैं, वो मॉइस्चराइज़र हमें ड्राई स्किन के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो हमारे सीबम जो मतलब कि जो हमारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है, हम उसे दोबारा से अपनी स्किन में जान डाल सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूरी है आपके लिए, पानी, क्योंकि हमारा जो 75% जो बॉडी होती है वो पानी से बनी होती है, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। 75 कुछ इतना ही, मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है कि मतलब ज़्यादा हमारी बॉडी में जो होता है पानी होता है, ऐसे मुझे पता है। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। तो इसलिए अपनी स्किन को ऑलवेज मॉइस्चराइज करें। अगर आप दिन में नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप रात को जरूर मॉइस्चराइज करें जिनकी स्किन ड्राई है। तो ड्राई स्किन की मैंने आपको पहचान बता दी है, जिस पर कोई ग्लो नहीं होता है, खिंची खिंची स्किन हो जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, खिंची खिंची, जहाँ पर रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो होती है ड्राई स्किन। तो अब बात करते हैं कि हम ऑयली स्किन की केयर कैसे करें। तो ऑयली स्किन को हम, जिनकी फेस ऑयली होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धोएं अपने फेस को। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिए। पानी सभी स्किन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है, जो हमेशा ग्लोई रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना भी है तो वाटर वेस्ट होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाटर वेस्ट कैसे होते हैं। वाटर वेस्ट वो होते हैं जिनमें जो ऑयल है ना वो कम होता है, मतलब कि ऑयल या ग्रीसीनेस बहुत कम होती है। अगर हम वैसे तो मार्केट में जब हम कहीं भी खरीदने जाते हैं तो हमें ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहचान करनी हो तो आप यहाँ पर हाथ पर लगा कर देखें। अगर उसमें ग्रीसीनेस सी हो, ऑयल सा हो, तो इट्स मीन वो वाटर वेस्ट नहीं है। अगर वो लगाते लगाते ऐसे माइल्ड सा हो गया ना, वैसे जैसे हमें लगता है कि हमने कुछ लगाया ही नहीं है, लेकिन लगाया है पर लग नहीं रहा, पानी की तरह हो जाता है, वो होता है वाटर वेस्ट। ठीक है, आप वाटर वेस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, वाटर वेस्ट प्राइमर यूज़ कीजिए। अगर आप किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को मतलब कि स्किन की नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी तो ही हम किसी को अच्छा गाइड करेंगे। अच्छा मतलब कि जब हम मेकअप कर देंगे तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब हमें नॉलेज होगी स्किन के बारे में। तो अब कॉम्बिनेशन स्किन की हम देखभाल कैसे करें। कॉम्बिनेशन स्किन पे हम जहाँ पर मॉइस्चराइज़र जो मतलब कि होता है उसको थोड़ा अवॉइड करें, यहाँ पर ज़्यादा लगाएं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। इसलिए जब भी आप कॉम्बिनेशन स्किन को यहाँ से मतलब कि मॉइस्चराइज़र लगाएं तो यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर थोड़ा कम लगाएं, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर हमारी स्किन में कम हो जाता है ना, जब हमारी एज ज़्यादा होने लगती है, जैसे जैसे हम 35 से प्लस होने जाते हैं ना, तो मॉइस्चर की हमारी स्किन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फाइन लाइंस आती हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो एक्ट्रेस होती हैं उनके फाइन लाइंस क्यों नहीं आती, क्योंकि वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, वो अपनी स्किन को ऑलवेज हाइड्रेट रखती हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है, जूस पीती है, लिक्विड जो भी हम ले सकते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। खाने के ना जो तलियाँ हुई चीज़ें होती हैं उनसे परहेज करें प्लीज़, तो उनसे परहेज करें। तो
तो अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है वो ऑलवेज नॉर्मल ही रहे, एकदम से ऐसी जैसे अब है वैसी ही रहे, तो आप भी अपनी स्किन का केयर करिए। ऐसे मत सोचना कि हमारी स्किन तो नॉर्मल है, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। नहीं, समय समय से ना मतलब कि जो हमारी बॉडी में कमियां आती जाती है ना, उसकी वजह से जो भी नॉर्मल स्किन होती है वो भी मतलब कि डल होने लगती है अगर हम अपनी केयर नहीं करते हैं। जिनकी नॉर्मल स्किन है तो बेस्ट है, पर केयर जरूरी करना है आपको अपनी स्किन का, जो कि वो ऑलवेज ऐसी ही रहे। तो सेंसिटिव स्किन वालों को अपनी केयर कैसी करनी है? सेंसिटिव स्किन वालों को मतलब कि कोई भी जो प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करना है वो किसी डॉक्टर या किसी की सलाह से बगैर नहीं करना है। जिनको सेंसिटिव स्किन की अच्छे से नॉलेज हो ना, आप उसी से ही कोई भी प्रोडक्ट बाय, अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो वो ही कीजिए जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट ना हो, रिएक्ट ना करे। आप डॉक्टर की मतलब कि हेल्प ले सकते हो, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी मतलब के प्रोडक्ट ना यूज़ करें। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनके में कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो जल्दी रिएक्ट करता है, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, अगर वो मेकअप करवाने जा भी रहे हैं कहीं, तो आप बता सकते हो उनको कि हमारी स्किन सेंसिटिव है। इससे उनको नॉलेज हो जाती है कि आपके कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो स्किन के रिगार्डिंग स्किन को पहले जानकर ही हम मेकअप करते हैं। तो हर एक मेकअप आर्टिस्ट को जरूर जानना होता है कि स्किन कैसी होती है, आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो क्लाइंट बाद में आपको आकर ऐसे ना कहे कि हमारी स्किन के आपने पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट लगाया था, हमारी स्किन ऐसे हो गई। तो ऐसा तब होता है जब हमें स्किन की नॉलेज नहीं होती है, हम बस मेकअप कर देते हैं। तो आपको प्लीज़ 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 अच्छे से स्किन को जानना है। जो नहीं भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो वैसे ही घर में ही रह रहे हैं, मतलब वो भी इस चीज़ को जान ले, ताकि हर एक को होता है ना कि वो हमेशा जवान रहे, जंग रहे। तो अगर आप अपनी स्किन को जान लेंगे तो आप हमेशा जंग ही रहोगे। बाकी आप ना हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, अच्छे से अपनी स्किन को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें। इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है अपनी स्किन पर, आपकी स्किन पर। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो जो भी मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की है, प्लीज़ आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर शेयर करें, और हर एक की स्किन को जानने की कोशिश आज से ही करें, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, ताकि आप किसी को एडवाइस दे सके और वो आपको बाद में कहें कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसा बताया था तो मैंने ऐसा ही किया। तो इसलिए प्लीज़ मतलब कि जो भी मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ वो सभी के साथ शेयर करो। तो थैंक यू सो मच।